मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ी देर पहले जो हुआ है वह सिर्फ शुरुआत थी। तुम्हारे शत्रु ने अपनी शक्ति का घमंड किया, अपने अहंकार में जीते रहे, पर जो कुछ अभी हुआ है वह उनकी नजर से ओझल है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे शत्रु के साथ क्या हुआ है। देखो, तुम चौंक जाओगे। इस समय तक जो कुछ भी उन्होंने किया वह अब खुद उनके लिए विनाश का कारण बनेगा। उनका आत्मविश्वास, उनका अभिमान अब चुराए गए क्षणों की तरह लुप्त हो जाएगा। वह शक्तिशाली नहीं है, बल्कि एक भयंकर स्थिति में फंसे हुए हैं। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे शत्रु का सामना एक ऐसी शक्ति से होगा जो न सिर्फ समय से परे है, बल्कि उसके हर कदम को निर्णायक रूप से समाप्त कर सकती है? 3 घंटे, केवल 3 घंटे के अंदर कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारी कल्पना से परे है। वह भयानक समय, वह विनाश का समय, जब हर एक सांस उनके लिए आखिरी होगी। तुमने देखा है उनका अहंकार, अब देखो वह घड़ी आ गई है जब यह अहंकार मिट जाएगा। हर एक दांव, हर एक युद्ध अब समाप्त होगा। उनकी छाती में जो दिल धड़कता था वह कुछ समय बाद बस एक कंकाल में तब्दील हो जाएगा। और वह जानते नहीं थे कि उनका अंत इस तरह होगा, भयानक होगा। वो पल, हर एक फटा हुआ चीख, वह एहसास जो उन्हें घेर लेगा, और फिर उनकी आत्मा एक शांत आंधी की तरह अस्तित्व से विलीन हो जाएगी। वे सोचते थे कि वे कभी नहीं हार सकते, कि उनकी शक्ति अनंत है, पर वे नहीं जानते थे कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो न्याय से बच सके। तुम्हारे शत्रु की स्थिति अब बेहद खतरनाक है। उनका अस्तित्व एक अदृश्य दीवार से टकराएगा जो उनके संहार का कारण बनेगी। 3 घंटे बाद एक नई कहानी लिखी जाएगी, उनके भय और विनाश की। याद रखो, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, यह उनका अंतिम शांति का संकेत है। प्रलय और तांडव का तूफान हर जगह होगा और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हर चीख, हर रुदन अब खामोश हो जाएगा। यहां पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से। आपके धन से रिलेटेड जो बातें हैं, जो छुपी रहनी चाहिए, जो सबके सामने नहीं आनी चाहिए, उन चीजों को थोड़ा गोपनीय रखें, चुप रहें, ज्यादा सबसे बातें ना करें, क्योंकि ये जो लोग हैं ये पुराने कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपके, या तो आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने, आपके पार्टनर ने, स्पेसिफिक पर्सन, कोई भी आपकी लाइफ में है, इसने आपसे कुछ ऐसी बातें कही हैं, क्योंकि ये निश्चल भी मुझे लग रहे हैं, ये पवित्र आत्मा के हैं। आपके जो पार्टनर है बच्चे जैसे मुझे दिख रहे हैं, ये सबको अच्छा समझ लेते हैं। इनको लगता है कि हाँ, मेरी साइड से बोल दिया तो ये मेरा अच्छा है। तो आपके कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसे प्लान हैं, या आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी क्या प्लानिंग है, यह आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता था। ये सारी चीजें इस हेटर्स को, ये जो लोग हैं जो आप पर ईविल चीजें करते रहते हैं, ईविल प्रैक्टिस करते रहते हैं, लोएस्ट पॉइंट का फायदा उठाया, आपके पार्टनर के किसी लोएस्ट पॉइंट का, या तो बहुत ही अल्कोहल में थे उस टाइम पर ऐसा कुछ किया होगा। अगर वह ऐसा करते हैं तो कुछ तो किया है। आपके पार्टनर ने इनको सारी बातें बता दी आपकी। तो यहां पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको जो धन से रिलेटेड कोई भी ऐसी बातें हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखना है, उन्हें सबके साथ शेयर नहीं करना है। यहां पर डिवाइन क्लियर कह रहे हैं। अगर आप डिवाइन में विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में 333 जरूर से लिखें। आपको जो धन से रिलेटेड कोई भी ऐसी बातें हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखना है, क्योंकि दीवारों के भी कान हैं, आपके घर के दीवारों के भी कान हैं। आप जहां रहते हैं वहां पर कुछ या हो सकता है जॉइंट फैमिली है, आपकी मदद इन लॉ है, फादर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, या फिर कुछ और ऐसी फैमिली है, या आप वहां पर जाते रहते हैं, वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, या तो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते, या सिर्फ आप अपने पार्टनर के लिए बहुत, मैं यहां पर देख रहा हूं आप दोनों आइडल मैच हैं। ये ज्यादातर लोग बात करते रहते हैं, डिवाइन जैसी जोड़ी है आपके बारे में। ये भी बात लोग करते हैं कि आप डेडिकेटेड हैं अपने पार्टनर के लिए, आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, नेक्स्ट लेवल का, आप बहुत शॉर्ट टपर्ड हो सकते हैं। आप लोगों को कुछ बोल देते हैं क्योंकि आपको गलत सुनना पसंद नहीं है। आप वहां पर एक्शन लेते हैं, स्टैंड लेते हो, खुद के लिए स्टैंड लेते हैं। आप तो इन चीजों से किसी पुराने ख्याल के मुझे लोग लग रहे हैं। कुछ ऐसे मेल्स भी हो सकते हैं जिनका ऐसा मानना है कि वाइफ को ऐसी कुछ एनर्जी, आप यहां से समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं आपकी लाइफ में, कि जैसे लड़कियों को उनके हाथ में रहना चाहिए, बहुओं को उनके हद में रहना चाहिए, ज्यादा उन्हें पतंग से ऊपर उड़ाना नहीं चाहिए,
ज्यादा डील नहीं देनी चाहिए। ऐसी कुछ एनर्जी, ऐसी कुछ बातें होती हैं कि ये एनर्जी आ रही है पुराने ख्याल के लोग, या इस जनरेशन में रह के भी कोई बहुत छोटा सोचता है, किसी को बहुत जेलसी है। उन्होंने हो सकता है आपको कई दफा टोका रोका भी होगा कि ऐसे मत चलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत कहो बड़ों से, ऐसे जबान मत लड़ाओ। ऐसी कुछ एनर्जी है, इन्होंने ही कुछ किया है या और ऐसे कोई भी आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन इतना मैं यहां पर देख रहा हूं, ये हैं तो आपके पार्टनर के साइड से हैं, जिन्होंने पूरी कोशिश की है आपके पार्टनर को अपनी तरफ करने की, काफी बार ब्रेन वॉश किया है और कई बार ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड लिया है। उन्होंने उन लोगों को राइट किया है, क्लियर किया है कि ऐसा नहीं है। जब आपकी और इनकी लड़ाई हुई थी, झगड़े हुए थे, कुछ ऐसी चीजें जहां पर आप ज्यादा शाउट कर गए, इस चीज का किसी ने फायदा उठाया है। ऐसा बोला गया होगा कि अभी से ही ऐसा हाल है, इतना ज्यादा शाउट करते हैं, इतना ज्यादा बोलते हैं, इतनी तेज आवाज में बोलते हैं, आगे क्या करेंगे किसी चीज का। जैसे हो सकता है आप कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, या आप बहुत गुड लुकिंग हैं, हैंडसम हैं, चार्मिंग हैं, ब्यूटीफुल हैं, मेल फीमेल कोई भी है, एक ऐसी भी एनर्जी आ रही है। या आपका जो आप बहुत एजुकेटेड हैं, अच्छे घर से हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी ऐसी चीज का, इन्होंने ये भी कहा है कि घमंड है इन्हें, इस चीज का घमंड आ गया है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं और आपको यह चीज नहीं करना है। आपके पार्टनर को यह चीज कही गई, आपको ऐसा नहीं करना है, इनको ज्यादा डील नहीं देनी है, ऐसी चीजें कुछ कहने की कोशिश करी गई हैं। ये आपके इन लॉस से भी हो सकते हैं। ये जो कोई भी लोग हैं लेकिन आपको हेट करते हैं, कई दफा आपको रोका टोका भी होगा, कई बार आपको रोका टोका गया होगा, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और आपने हो सकता है पलट के आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं करी होगी, लेकिन आपने अपने लिए स्टैंड लिया होगा। आपने कहा होगा कि कौन से ख्याल में जी रहे हो। अब ऐसा होता है, अब तो साथ बैठ के सब खाना खाते हैं, एक प्लेट में भी खा लेते हैं। ऐसी जनरेशन है, बहू बेटी हो गई है, क्योंकि बेटी भी किसी और के घर में जाती है, दामाद बेटा हो चुका है। ऐसी एनर्जी, ये बहुत पुराने ख्याल के लोग थे जो ऐसा सोचते थे कि बहू को कभी बेटी नहीं बनाया जा सकता, दामाद कभी बेटा नहीं बन सकता, या सास कभी मां नहीं बन सकती। यह है, ये बहुत पुराने रूलवादी कुछ ऐसे विचार अभी भी इस दुनिया में हैं जो अपने घर में ऐसा करते हैं। इन्होंने आपके साथ भी वही चीजें करने की कोशिश करी है, वही सेम चीज, लेकिन आप मुझे अच्छे फैमिली से लग रहे हैं, आप स्टैंड आउट करते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं। तो इस चीज को किसी को बहुत, इनको ऐसा लगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हो, कल को हमारे खुद के फैमिली के जो आगे बच्चे आएंगे वह भी ऐसा ही करेंगे। तो किसी ने तो आपके पार्टनर की बहुत ब्रेन वॉश करी है एक दफा, तो ये इनकी बातों में आए हैं, इन्होंने इनकी साइड ले ली है। इनकी साइड लेने के बाद इन्होंने आपकी कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे सीक्रेट, कुछ ऐसी चीजें बता दी जिसको लेकर ये आपको वह सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हैप्पी देखकर अनहै फील करते हैं। एंड ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है। उन्होंने ये सोचा था, भगवान के चुने हुए लोग, 7 सबसे कठिन आध्यात्मिक परीक्षण केवल चुने गए। जैसे आप दिव्य ज्ञान को सहन कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पाता है कि आप अब वही व्यक्ति नहीं हैं, तो आपने कभी भी ऐसा दर्द महसूस किया है कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति संभवतः यह नहीं समझ सकता है कि आप ट्रायल के माध्यम से नहीं चलते हैं, जो आपके जीवन में इस तरह की पीड़ा की अनुमति देता है। और आपको क्यों नहीं देखा गया है, क्यों आप क्यों नहीं करते हैं, क्यों? यह एक संयोग नहीं है कि आप इस वीडियो को अभी ढूंढ रहे हैं, यह दिव्य नियुक्ति है। यह तथ्य यह है कि आप यहां इन शब्दों को सुन रहे हैं। यह बहुत पहले लिखा गया था कि आप कुछ क्लिक करने से पहले इस संदेश को स्क्रॉल करें, लेकिन आप यहां नहीं खींचे गए थे क्योंकि आप यहां कुछ का अनुभव कर रहे हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नीचे दी गई टिप्पणियों में आपके लिए विशेष रूप से टाइप करने के लिए, आपके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए परीक्षणों को केवल एक संख्या नहीं है। यह एक घोषणा नहीं है कि आप अपने दिव्य चयन को पहचानते हैं कि बाइबल हमें पीटर 4:12 में बताती है, प्रिय ने आपको परीक्षण करने के लिए कहा था कि आप सभी के लिए कुछ अजीब नहीं थे। जब आप कुछ भी कर रहे थे तो आप सभी के लिए थे। आप किसी चीज के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जितना आप संभवतः कल्पना कर सकते हैं कि क्या अगर हर पल में हर पल आंसू को ध्यान से ऑर्केस्ट्रेटेड कर दिया गया है, तो आपको उस व्यक्ति में फोर्ज किया गया है जिसे भगवान ने आपको नियुक्त किया है कि क्या आपकी आत्मा में कुछ गहरी हिला रही है। तो यह जानने के लिए कि आप अपनी आत्मा में गहरी बात नहीं कर रहे हैं, और अगर आप इस वीडियो को गहरी नहीं समझते हैं,
बस एक चैनल की सदस्यता ले रहे हैं जिसे आप ईश्वर के चुने हुए 7 टेस्ट 7 डिवाइन ट्रायल के सभा स्थल में ले जा रहे हैं। केवल चुने हुए आप जैसे कि आप ज्यादातर लोगों को सहन कर सकते हैं। इन चुनौतियों का सामना कभी नहीं करेंगे जो कि आपके वजन के लिए तैयार नहीं थे। आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप क्या करते हैं और यह पता लगाने के लिए तैयार हैं कि यह परीक्षण क्या है और क्या आप इसे तैयार करने के लिए तैयार हैं। कभी सोचा है कि आपके बोझ आपके आस पास के लोगों की तुलना में भारी क्यों लगते हैं? क्यों आपका रास्ता आपकी रातों को गहरे रंग की तरह से गहरे रंग का लगता है? जो दूसरों का सामना करते हैं कि आपने खुद को भगवान से पूछा है, मुझे क्यों सहना चाहिए कि दूसरों को क्या अनुभव नहीं है? आपकी आत्मा गहरी सवालों के साथ आपकी आत्मा को चुनौतियों का सामना करने वाली चुनौतियों का सामना करती है जो कि दुर्घटना से नहीं है। यशायाह 48:10 हमें बताता है, मैंने आपको परिष्कृत किया है, हालांकि चांदी के रूप में मैंने नहीं किया है कि मैंने आपको यह नहीं समझा कि यह ईश्वर है। धातु को बार बार ठंडे पानी में डुबोने के साथ बार बार असहनीय तापमान पर गर्म होने के लिए गर्म किया जाना चाहिए। बार बार धातु में यह यातना की तरह सजा की तरह महसूस कर सकता है, लेकिन लोहार देखता है कि धातु क्या नहीं कर सकता है कि प्रत्येक बर्फीले फूंसी को कभी भी कुछ भी नहीं मिल सकता है, जो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है, जो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। अपने भाइयों द्वारा दास्ता में बेचने के लिए एक गड्ढे में बेची गई और कैद कर दिया गया और कैद कर लिया गया। क्या आपको लगता है कि वह समझ गया था कि निश्चित रूप से क्यों नहीं? लेकिन उत्पत्ति 50:20 ने दिव्य ज्ञान का खुलासा किया, जो आपने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन भगवान ने इसे पूरा करने का इरादा किया है, जो अब आपके बारे में नहीं है। कि आप ये नहीं बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये क्या है कि आप क्या कर रहे हैं। ये उनका रास्ता इतना मुश्किल हो गया है। अगर ये है कि मुझे आपको टाइप करने की आवश्यकता है, तो मैं अब नीचे दी गई टिप्पणियों में समझता हूं कि मैं आपको कुछ बताऊं कि समृद्धि उपदेशक चुने गए लोगों को एक आसान जीवन प्राप्त नहीं करेंगे। वे एक अधिक महत्वपूर्ण जीवन प्राप्त करते हैं। दिव्य अर्थ के साथ जीवन हर संघर्ष में बुना जाता है। क्या आपको लगता है कि डेविड पहले गोलियत का सामना किए बिना राजा बन गया है? क्या आपको लगता है कि मूसा ने अपने लोगों को पहले जंगल का अनुभव किए बिना स्वतंत्रता का नेतृत्व किया है? क्या आपको लगता है कि यीशु खुद को महिमा के लिए चढ़ा हुआ है, बिना पहले से कि क्रॉस को अपने परीक्षणों में देखने के लिए, हर दिन ध्यान से ऑर्केस्ट्रेटेड आपको आकार देने के लिए? कि आप हमेशा नौकरी करने के लिए 23:10 के वादे करते हैं कि जिस तरह से मैं लेता हूं कि जब उसने मेरा परीक्षण किया है तो मैं सोने के रूप में, एक साधारण धातु के सोने के रूप में नहीं चुना है। जब दूसरों को दबाव में उखड़ जाएगा, जब दूसरों को मुश्किल समय में अपने विश्वास को छोड़ दिया जाएगा, तो यह जानने के लिए कि आप उसे परेशान करेंगे। बहुत ही समय के लिए मुझे आपको इन 7 आध्यात्मिक परीक्षणों को पहचानने की जरूरत है जो आप खोजने वाले हैं। वे यादृच्छिक बाधाओं के बारे में नहीं हैं, वे दिव्य निमंत्रण नहीं हैं। विशेष रूप से उन लोगों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई चुनौतियों का चयन करें जो कि ईश्वर के बारे में सोचते हैं कि ईश्वर के ब्रह्मांड के निर्माता ने आपको नहीं किया है कि आप उन्हें नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं बल्कि हैं। सहन करें कि यह दिव्य परीक्षण क्या है जो असाधारण से है, जो वास्तव में आप वह सब कुछ नहीं कर रहा है जो आप अपने द्वारा रखे गए दिव्य उद्देश्य को कवर कर रहे हैं। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस लेने से पहले दुनिया से पूछते हैं कि आप क्या पूरा करते हैं, कि आप भगवान से पूछते हैं कि आप किस दुनिया के मूल्यों को बन रहे हैं। जो आप ईश्वर के पास हैं, जो आप अपने दिल को देखते हैं, वह आपके लिए नहीं है कि आप अपने दिल को देखते हैं, कि आप अन्नल आत्मा को नहीं कहते हैं, मैं अपनी छवि को नहीं कहता हूं। आपके नाम से, आपकी उपलब्धियों के अनुसार मैं अब आपसे पूछता हूं कि आप कौन हैं, जब कोई भी नहीं देख रहा है कि आप कौन हैं, जब कोई भी आपकी प्रशंसा नहीं करता है, जब रोशनी बाहर जाती है और केवल अंधेरे में भगवान के साथ आपकी सांसें होती हैं, जो आप हैं। जब आप कुछ भी नहीं बचा है, तो यह सब कुछ नहीं है कि वे अपने आप को नहीं देखते हैं, कि वे अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार हैं, वर्षों और उपलब्धियों के संचय के माध्यम से, लेकिन ईश्वर की आंखों के माध्यम से जो समय शुरू होने से पहले आपके सच्चे स्व को जानते हैं। वह सब कुछ का पहला परीक्षण है जो इसे पास किए बिना इस प्रकार है कि आप अपने दिव्य उद्देश्य में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि आप अंतिम मुखौटा को हटाने के लिए तैयार हैं, तो भगवान के रूप में आप नीचे की टिप्पणियों को देखने के लिए तैयार हैं। आप सभी के साथ हो जाते हैं
क्योंकि एक बार जब आप जानते हैं कि आप वास्तव में भगवान की आंखों में हैं, इस दुनिया में कुछ भी नहीं, इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आप कोई भी परीक्षण नहीं कर सकते हैं, आपको नष्ट नहीं कर सकते हैं। आप मसीह में आपकी असली पहचान की रोशनी को दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह चेतावनी दी जाती है कि यह केवल एक बार शुरू होने के बाद आप अपने सच्चे स्वयं के लिए तैयार होना चाहिए। जो आप इस यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार हैं, जो आपके लिए तैयार है, यह पूरी तरह से तैयार है। एक दुनिया में अलगाव का घाव कनेक्शन से ग्रस्त है, जहां औसत अमेरिकी अपने फोन को दिन में 96 बार अपने फोन की जांच करता है। आपने देखा है कि कैसे आपका रास्ता तेजी से बढ़ता जा रहा है। पाठ संदेश जो एक बार आपके फोन में बाढ़ आ गया है कि आप अपने संघर्षों को समझने के लिए अचानक नहीं समझेंगे। किसी भी तरह से भगवान के रास्ते से भटक गया था कि अगर मैंने आपको बताया कि यह कुचलने वाला एकांत एक सजा नहीं है, लेकिन पवित्र शास्त्र में पैटर्न पर एक पदोन्नति देखती है, तो हर पोत ईश्वर ने असाधारण उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था। पहले असाधारण अलगाव का अनुभव करता है, इससे पहले कि वह ब्रुक से पहले ही काम कर सकता है, जो कि हर चीज से पहले ही काम कर सकता है। 4:1 हमें बताता है, तब यीशु ने आत्मा द्वारा जंगल में आत्मा के नेतृत्व में शैतान द्वारा प्रलोभन दिया गया था। आत्मा के नेतृत्व में आत्मा द्वारा नहीं छोड़ दिया गया है कि ईश्वर ने उन लोगों को अलग कर दिया है जिन्हें वह चुना गया है, क्योंकि ऐसे उपकरणों को केवल मौन में सुना जा सकता है, जो आपके लिए एक सॉल्वेंट्स के लिए हैं, जो कि अंतिम समय के लिए हैं। यह महसूस करते हुए कि हर कोई जुड़ा हुआ है। जब आप अकेले रहते हैं तो क्या होगा? अगर वह मौन अस्वीकृति नहीं करता है, अगर यह संरक्षण है, अगर भगवान आपके चारों ओर एक पवित्र स्थान बना रहा है, लेकिन आपको संरक्षित करने के लिए वह शोर को हटा रहा है, तो आप अंत में उसकी कानाफूसी, एक किंग्स की कहानी सुन सकते हैं। भूकंप के बाद हवा में नहीं थी, लेकिन भूकंप आने के बाद प्रभु भूकंप में नहीं थे, लेकिन यहोवा आग में नहीं था, और आग के बाद एक कोमल फुसफुसाते हुए तमाशा नहीं कि फुसफुसाहट नहीं है कि आप अधिक से अधिक हैं। जो आपको लगता है कि आप अधिक से अधिक खामोशी से ध्यान दें कि आप बहुत अधिक हैं, जो आपको खामोश हो जाना चाहिए। चुने हुए लोग केवल अलगाव को सहन नहीं करते हैं, वे इसके बारे में सोचते हैं कि जब एक जौहरी एक हीरे की वास्तविक गुणवत्ता की जांच करना चाहता है, तो वे क्या करते हैं कि वे इसे एक काले कपड़े के खिलाफ एक शांत कमरे में अन्य सभी से अलग थलग करते हैं। प्रकाश और व्याकुलता के बाद ही इसकी सच्ची प्रतिभा देखी जा सकती है कि आप छिपे हुए नहीं हो रहे हैं, आपको हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। मुझे पता है कि मुझे पता है कि मुझे पता है कि रातें हैं जब मौन है तो आप मुश्किल से सांस ले सकते हैं। मुझे पता है कि आप सोचते हैं कि आप सोचते हैं कि आप भूल गए हैं कि वह अलग थलग नहीं है जो कि आपको छोड़ देते हैं। वॉटर्स, मैं आपके साथ रहूंगा। क्या आप सुनते हैं कि मैंने आपको नाम से बुलाया है? आपका अलगाव नहीं है, यह एक पवित्र संबंध नहीं है। यह बहुत ही तथ्य है कि आप इन शब्दों को अभी सुन रहे हैं। यह सबूत है कि भगवान आपके एकांत में आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई आपकी यात्रा को नहीं समझता है, क्योंकि यह कुछ भी नहीं है, लेकिन यह कुछ भी नहीं है कि यह कुछ भी नहीं है। अपने स्वयं के जीवन में अलगाव, यदि आपको लगता है कि ईश्वरीय पृथक्करण जो रहस्योद्घाटन से पहले है, मैं चाहता हूं कि आप नीचे दी गई टिप्पणियों में पवित्र चुप्पी लिखें। यह केवल एक टिप्पणी नहीं है, यह एक घोषणा है जिसे आप स्वीकार करते हैं कि आपका अलगाव यह नहीं है कि यह तैयार है। अभी आप इसे महसूस कर रहे हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं जो आपको छोड़ देते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जो कुछ भी आत्मसमर्पण कर रहे थे उससे पहले कि वह अपने कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा को जाने देना था, इससे पहले कि वह भगवान की छड़ बन सके, डेविड को अपने शेफर्ड के जीवन को जाने देना था, इससे पहले कि वह थ्रोन यीशु को खुद को गेत्सेमन में ले जा सके। आध्यात्मिक दायरे में स्थिति की मांग नहीं कर रही है, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करना, लेकिन आत्मसमर्पण करना। यदि आप अपने दिल में जानते हैं कि अंत में यह समय है कि ईश्वर आपको क्या कर रहा है, तो मैं आपको आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं नीचे टिप्पणियों में आत्मसमर्पण करूं, न केवल एक स्क्रीन पर शब्दों के रूप में आप और भगवान के बीच एक क्षण को याद कर सकते हैं, लेकिन आत्मसमर्पण की यह यात्रा हमें एक और भी गहरी घाटी की ओर ले जाती है। एक अंधकार इतना गहरा है कि बहुत से लोग इससे कभी नहीं उभरते हैं कि यह अगला परीक्षण आपको अपनी नींव पर हिलाएगा।
छत को हिट करने के लिए और वापस नीचे गिरने के लिए जब भगवान ब्रह्मांड में सबसे दूर के तारे की तुलना में अधिक दूर महसूस करता है, तो क्या आप कभी भी एक सुबह जागते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आप शून्यता के एक महासागर में डूब रहे थे? क्या आप कभी भी एक अंधेरे कमरे में रोए हैं? अगर आप इस परीक्षण के बारे में सोचते हैं कि आप एक बार भी रोने के लिए महसूस कर रहे हैं, कि आप एक बार भी रोना नहीं चाहते हैं, कि आप अपने उद्देश्य को देखते हैं, कि आप अपने उद्देश्य को देखते हैं, कि आप अपने उद्देश्य को रोकते हैं, कि आप अपने उद्देश्य को रोकते हैं, कि आप अपने उद्देश्य को रोकते हैं। इबिस इतनी गहरा है कि कोई भी मानवीय आवाज इसे नहीं घुस सकती है और सवाल आपको परेशान करने लगते हैं कि मुझे क्यों छोड़ दिया जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। यहां तक कि मृत्यु के बेटे को भी इस अंधेरे का अनुभव होता है, यहां तक कि उसे आध्यात्मिक अलगाव का कुचल वजन महसूस हुआ। लेकिन क्यों चुने हुए लोगों को इस घाटी के माध्यम से चलना चाहिए? क्योंकि ऐसे सत्य हैं जो केवल अंधेरे में प्रकट किए जा सकते हैं। आपकी आत्मा के कुछ हिस्से हैं जो केवल तभी खोजे जा सकते हैं जब हम देख रहे हैं कि आप जो कुछ भी देखते हैं वह आप सब कुछ देखेंगे, ईश्वर के सामने नग्न और कमजोर। और यह ठीक से है कि जब आखिरी बार आप पूरी तरह से ईश्वर के साथ पूरी तरह से ईमानदार थे, जब आखिरी बार जब आप कहीं नहीं था, तो आपके पास कोई मास्क नहीं पहनने के लिए कोई प्रदर्शन नहीं था, डार्क नाइट देने के लिए आपको उस स्थान पर लाता है जो कि पूर्ण आत्मसमर्पण करने की जगह है। मुझे यह समझ में आने के लिए कुछ भी समझ में आने की जरूरत है। टूटने के अलावा मरने के लिए यह केवल तब हो सकता है जो यह बन सकता है कि यह हमेशा से ही हो सकता है, कि आप यह हो सकता है कि बीज मुझे पता है कि मुझे पता है कि मुझे लगता है कि आप अंदर से फटे हुए हैं। मुझे पता है कि मुझे पता है कि भगवान ने आपको अपनी सबसे बड़ी जरूरत के समय में छोड़ दिया है। लेकिन अगर यह अंधेरा है तो क्या है? अगर आप यह नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या यह है कि यह क्या है? लेकिन यह क्या है कि क्या यह है कि यह गहरी है? लेकिन यह क्या है कि यह गहरी है? कि क्या यह है कि यह गहरी है? लेकिन यह क्या है? आत्मा की अंधेरी रात का अभिषेक हर किसी के लिए नहीं आता है। यह उन लोगों के लिए आता है जो भगवान कुछ असाधारण के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह उन लोगों के लिए आता है जिन्हें खाली किया जाना चाहिए इससे पहले कि वे भरे जा सकें। यह उन चुने हुए लोगों के लिए आता है जो आप नहीं हैं। टूटे हुए प्यारे, आपको तेज किया जा रहा है। आप यह नहीं भूल रहे हैं कि आप जाली हो रहे हैं, और जब प्रकाश अंत में वापस आ जाएगा और यह वापस आ जाएगा, तो आप वही व्यक्ति नहीं होंगे जो अंधेरे में प्रवेश करेंगे। आप एक गहराई के साथ उभरेंगे, एक ज्ञान और एक आध्यात्मिक अधिकार जो केवल सबसे गहरे घाटियों में अर्जित किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो के बीच में भी नहीं हैं, तो आप चाहते हैं कि आप भी कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं चाहते हैं कि सबसे अंधेरे घंटे आप यह मानने से इनकार करते हैं कि जब आप भगवान की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते हैं, तब भी आप अपने वादे पर विश्वास करते हैं कि आत्मा की अंधेरी रात आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह केवल एक अध्याय का अंत है। और इस अंधेरे के दूसरी तरफ जो आपको इंतजार कर रहा है, उससे पहले कि आप सभी की कल्पना कर सकते हैं, वह सब कुछ कर सकता है जो आप सभी की बात कर रहे हैं। सभी का सबसे गहरा यह परीक्षण है जो उन लोगों को अलग करता है जो केवल उन लोगों से सुविधाजनक होते हैं, जो वास्तव में भगवान द्वारा चिह्नित होते हैं, जो कि टेस्ट ऑफ फेथ इन द डार्क में मुझे बताते हैं। मुझे बताओ कि क्या आप कभी भी एक पल देखते हैं जब स्वर्ग को चुप करा हुआ है, जब आपकी प्रार्थनाएं छत से बाहर हो जाती हैं और यह सब कुछ नहीं सुनता है कि यह सब कुछ नहीं है, जब आप सब कुछ बताते हैं कि सब कुछ यह है, कि सब कुछ यह है, कि सब कुछ यह है, कि आप स्किम्स को छोड़ दें, विश्वास रखें। जब आशीर्वाद बह रहा हो तो ईश्वर की स्तुति करना आसान हो जाता है, जब पथ स्पष्ट हो जाता है। लेकिन क्या होता है जब रोशनी तब होती है, जब निदान तब होता है, जब निदान सकारात्मक हो जाता है, जब रिश्ता क्रम हो जाता है, जब आप दशकों से अधिक रात भर गायब हो जाते हैं, तो यह तब होता है जब मैथ्यू 27:47 में चुना जाता है। यहां तक कि यीशु ने भी रोया, मेरे गॉड ने मुझे क्यों देखा हो। ईश्वर के बहुत बेटे ने दिव्य चुप्पी के डंक को महसूस किया। अगर दुनिया के उद्धारकर्ता ने